Dear parents, I welcome you all to yet another my audio message. I believe मई मंथ में मेरा एक ऑडियो मैसेज आप तक गया था और उसके बाद अभी रिसेंटली हमने अपना पीरियोडिक एग्ज़ाम ख़त्म किया है, फर्स्ट पीरियोडिक एग्ज़ाम ख़त्म किया है। तो इस बीच में जो कुछ भी हो पाया, एक हमको आपसे कनेक्ट करने के लिए एक ओरिएंटेशन सेशन रिक्वायर्ड था और जिसको हमने छोटे छोटे ग्रुप्स में हर क्लास टीचर्स, बच्चे, पेरेंट्स आपस में मिल पाएँ वो हमने शेड्यूल किया था। एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट majority of the parents they made it and it was very encouraging for us. अब हम अपने इस सेशन के बच्चों का जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस रहा है उसको समझ पाए हैं। तो उसका आउटकम ऑलमोस्ट सब बच्चों से शेयर हो चुका है और क्योंकि नई क्लासेस हैं, नए सब्जेक्ट्स हैं और नया एक बिगनिंग है हर क्लासेस में, तो बच्चे एक नई तरह से अपने आप को नई क्लासेस में एडजस्ट करने में एक टेम्पो डेवलप कर रहे हैं। हर एक का अपना अपना एक बिगनिंग टाइम है, एक टेम्परामेंट है और अपने उस टेम्परामेंट के साथ में बच्चों का जो भी आउटकम अभी आया पीरियोडिक 1 में वो बच्चों से साझा हो चुका है। लेकिन यहाँ पे मैं एक एडिशनल चीज़ जो कहना चाह रहा हूँ कि अब ये जो बच्चों का जो भी आउटकम आया है उस आउटकम को हम एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं। हम इसमें बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं कि उनका जो भी आउटकम आया है उसको हम लोग उनकी नेक्स्ट टारगेट सेटिंग में यूज़ करें। ये हम आप तक अभी इसका रिज़ल्ट साझा नहीं करेंगे। हम इसमें बच्चों से कलेक्टिवली मिलकर एक हमने फॉर्मेट डेवलप किया है जिसमें हम उनका एक रोड मैप टीचर्स और स्टूडेंट मिलकर के अपनी एक सक्सेस का रोड मैप तैयार करेंगे, जिसमें अभी मान लीजिए 4 चैप्टर्स कंप्लीट हुए और फर्स्ट पीरियोडिक में 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करके बच्चों का फॉर एन एग्जांपल 40 मार्क्स का हमने टारगेट रखा था। आउट ऑफ 40 किसी स्टूडेंट ने सपोजिंगली आउट ऑफ 40 12 या 14 मार्क्स लिए हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो पीरियोडिक है उसका शेड्यूल है 5th to 12th जुलाई। सो इस बीच में ऑलमोस्ट एक मंथ के बीच में जब बच्चे का स्कोर जैसे मैं कह रहा था सपोजिंगली 12 to 14 मार्क्स उसने स्कोर किया है, तो अब उसको एक मंथ की आगे जो उसने प्रोग्रेस की है उसमें उसने कितना ग्रो किया। सो 12 to 14 मार्क्स वाला अगर मैं कहता हूँ कि 20 to 18 के बीच का एक टारगेट अचीव करता है तो वी प्रिज्यूम हम ये मानेंगे कि बच्चे के इनपुट्स जो हैं वो बेटर हो रहे हैं, वो अपनी क्लासेस को और अंडरस्टैंड कर रहा है, उसने अपने भी जो टारगेट सेट किया उसको लेकर के वो थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हुआ है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसने अपनी क्लासरूम लिसनिंग को और बेटर किया है, अपने रूटीन के होमवर्क में या जो भी उसका सेल्फ स्टडी टाइम है उस सब में उसने इम्प्रूवमेंट किया है। और जो टीचर के साथ रोड मैप तैयार हो रहा है उसमें उसके अपनी सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी उसके सेल्फ टारगेट है उसको अचीव करने के लिए उसको एक एनकरेज मिल रहा है, एक एनकरेजमेंट उसको मिले। इसको लेकर के मेरा बहुत स्पेसिफिक आप पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि बच्चे की जो भी आउटकम है उसमें हमको कलेक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। तो अब उसने जो कुछ भी स्कोर किया है पीरियोडिक 1 में उसको हम लोग एक लेबल ना कर दें, उससे हम लोग बच्चों पे एक लेबलिंग करके उसको ना आंकें और धीरे धीरे उसको एनकरेज करके उसके टारगेट को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते रहें। तो पीरियोडिक 2 में जो भी आउटकम आता है उसके साथ में हम आपको पीरियोडिक 1 और पीरियोडिक 2 दोनों का आउटकम एक साथ देंगे और उस समय हम आपको फिर से इनवाइट करेंगे, आप स्कूल आएँ। 1 to 1 जो भी हमारा मीटिंग शेड्यूल है पेरेंट्स और बच्चे और टीचर्स जब सब साथ में हों तो हम देखें हमारे बच्चे ने कितना ग्रो किया। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हर एक बच्चे का अपना अपना एक बिगनिंग का एक टेम्पो है और उस टेम्पो में उसने किस तरह से इनपुट्स डाल करके उसको और बेटर किया, अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बेटर शो किया, तो उसका कॉन्फिडेंस
धीरे धीरे बढ़े, उसके लिए हम उसको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करें, एनकरेज करें और उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएं। डे टू डे जो भी वो रोड मैप उसके लिए बना है, एक रिमाइंडर हमारी तरफ से भी रहे, आपकी तरफ से भी रहे। हम ये याद रखें कि स्पून फीडिंग से हम लोग बहुत लंबे समय तक बच्चे को लॉन्ग रन सक्सेस नहीं दिला सकते, इसलिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये थीम लेकर के हम उसको एनकरेज करते रहें। वेल पेरेंट्स, एकेडमिक्स के साथ साथ बहुत सारी हाउस एक्टिविटीज़ और क्लासरूम एक्टिविटीज़ हो रही हैं। 6th ऑनवर्ड जितने भी बच्चे हैं वो अपने हाउस के अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबको एक मौका मिल रहा है स्टेज तक आने का। और छोटी क्लासेस में भी ये अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिल रही है, जिसमें बच्चे स्टेज तक आ रहे हैं, कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। और किसी पेरेंट को लगता है कि उसका बच्चा शायद अभी भी आगे नहीं आ पा रहा है, तो बी इन टच विद द क्लास टीचर्स और ज़रूर कहाँ पे कुछ बेटर कर पाएँ, आपकी तरफ से वो इनपुट हमको मिलता रहे। तो ये जो जून मंथ है, जुलाई मंथ है, इसमें क्योंकि मिड ऑफ द सेशन ये रहता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टारगेट हमको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करना है और एक्टिविटीज़ जितनी भी रूटीन में हमारे कैलेंडर के हिसाब से होती है वो भी कवर होनी है साथ साथ में। तो कहीं ना कहीं बच्चों का एक अच्छा एनर्जी लेवल रिक्वायर्ड है और उसके लिए फिर से, जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, आप बच्चों की फूड हैबिट्स पे ध्यान दें, उनका रेस्ट टाइम ठीक हो, स्क्रीन टाइम उनका बड़ा मिनिमल हो, हम इन सब चीज़ों का ध्यान देते रहें। बच्चों के एक हेल्थ कार्ड को लेके बात हुई थी लास्ट टाइम, तो बच्चों के हेल्थ इंडेक्सेस को लेकर एक रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है, जिसमें बच्चों का जो भी BMI है, BMI कैलकुलेट हो चुका है और उसके हिसाब से किस किस तरह की प्रिकॉशंस उसको रिक्वायर्ड है वो ज़रूर आप इनपुट लें उन सब इंफॉर्मेशंस का। वेल पेरेंट्स, इसके साथ में अब मैं कहूँगा फिर भी आपकी कुछ डे टू डे क्वेरी रहती है, तो आप हमारा जो फ्रंट ऑफिस है उसका एक नंबर ज़रूर याद रखें, 9816077066। इस मैसेज पे आप किसी भी तरह की कोई क्वेरी आपकी रहती है उस पर साझा करें। ये व्हाट्सएप नंबर भी है और आप या तो कॉल करें या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कुछ ना कुछ जो भी क्वेरी आपकी है वो हम तक पुट अप करें। सो आई होप हम लोग अपने एफर्ट्स पे यूं ही आगे बढ़ें और एक बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ को सुनिश्चित करते हुए हम ये ध्यान दें कि हमारा बच्चा हर तरह की जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से खरा उतर पाए। थैंक यू सो मच। विश यू एवरीवन अ ग्रेट टाइम अहेड।